अध्याय 1 श्लोक 3 अर्जुन विषाद योग। दुर्योधन का डर जब उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान जहां केवल रथों के पहिए नहीं घूमने वाले थे, जहां केवल तीर और तलवारें नहीं टकराने वाली थी। आज टकराने वाले थे अहंकार और धर्म, मोह और कर्तव्य, भय और विश्वास, सत्य और स्वार्थ। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रत्यक्ष रूप था। कल हमने देखा कौरवों का राजा दुर्योधन जब उसने पांडवों की विशाल सेना को व्यवस्थित, अनुशासित और तैयार खड़ा देखा तो वह सीधे युद्ध में नहीं कूदा। वह गया अपने गुरु के पास, गुरु जिनसे उसने युद्ध सीखा, रणनीति सीखी, शस्त्र विद्या सीखी। क्या वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है? क्या वह अपने सामर्थ्य पर गर्व कर रहा है, या उसके भीतर कहीं एक हल्का सा डर धीरे धीरे आकार ले रहा है? आज का श्लोक सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक आईना है जो दुर्योधन के मन को भी दिखाता है और हमारा भी। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतींजमु व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण भीमता। दुर्योधन कहता है, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया। अब शुरू होती है असली कहानी। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर कई परतें छिपी। दुर्योधन केवल सूचना नहीं दे रहा, वह केवल सेना का वर्णन नहीं कर रहा, वह संकेत दे रहा है, दबाव बना रहा है और अनजाने में अपना डर प्रकट कर रहा है। ध्यान से देखिए, दुर्योधन इस एक श्लोक में 3 गहरी बातें कर रहा है। वह पांडवों की सेना की महानता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। महतीन जम्मू, महान, विशाल, शक्तिशाली, वह शब्दों का चुनाव कर रहा है। वह सेना को केवल सेना नहीं कह रहा, वह उसे महान कह रहा है। क्योंकि जब मन डरता है तो सामने वाली चीज बड़ी दिखने लगती है, जैसे अंधेरे में छोटी सी रस्सी सांप लगने लगती है। डर दृश्य को बदल देता है और दुर्योधन के मन में भय का बीज अंकुरित हो चुका है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को गिल्ड दिला रहा है। वह कहता है, द्रुपद पुत्र तव शिष्य, आपके ही शिष्य द्वारा। वह यह क्यों जोड़ता है? वह कह सकता था द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, बस इतना काफी था, लेकिन वह जोड़ता है आपका शिष्य। मतलब देखिए आचार्य, जिसे आपने सिखाया आज वह हमारे सामने खड़ा है। यह एक सटल अटैक है, यह सीधा आरोप नहीं है, लेकिन भाव यह है अगर हम हारेंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी होगी। यह है ब्लेम शिफ्ट। वह अपने डर को शब्दों में ढाल रहा है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता मुझे डर लग रहा है। अहंकार कभी डर स्वीकार नहीं करता। अहंकार कहता है स्थिति गंभीर है, दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है, गलती किसी और की है, लेकिन वह नहीं कहता मैं अस्थिर हूं। दुर्योधन का भय उसके शब्दों के बीच से झलक रहा है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। ऑफिस में जब कोई कर्मचारी अपने बॉस से कहता है, सर आपने ही उसे ट्रेन किया था, अब वह हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो क्या वह सिर्फ सूचना दे रहा है? नहीं, वह दबाव बना रहा है, वह जिम्मेदारी आगे बढ़ा रहा है। परिवार में भी ऐसा होता है, जब कोई कहता है आपने ही उसे इतना सपोर्ट किया था। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक छिपा हुआ आरोप है। हम सब कभी न कभी दुर्योधन बन जाते हैं जब हम असफल होते हैं। एग्जाम खराब गया तो कहते हैं टीचर अच्छी नहीं थी, बिजनेस गिरा तो कहते हैं मार्केट खराब है, रिश्ता टूटा तो कहते हैं वो बदल गया। लेकिन क्या हमने कभी रुककर पूछा, क्या मैं तैयार था? क्या मैं भीतर से मजबूत था? जहां भय होता है वहां व्यक्ति दूसरों को दोष देता है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह परिस्थितियों को बड़ा दिखाने लगता है, और जो अपने भीतर नहीं देखता वह बाहर उंगली उठाता है। अब द्रुपद पुत्र कौन? यह द्रुपद पुत्र का अर्थ है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र, जिसके जन्म का उद्देश्य ही था द्रोणाचार्य का वध करना। कल्पना कीजिए, एक शिष्य जिसके जन्म के पीछे ही भविष्यवाणी थी कि वह अपने गुरु की मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि गुरु का धर्म है ज्ञान देना। धर्म पक्षपात नहीं करता। धर्म कहता है जो मेरे पास ज्ञान लेने आएगा मैं उसे दूंगा। यही है सच्चा कर्तव्य। कल्पना कीजिए, आपके सामने खड़ा है आपका अपना ही शिष्य, जिसे आपने सिखाया, जिसे आपने आगे बढ़ाया, और आज वह आपके विरुद्ध खड़ा है। क्या आपका मन डगमगा जाएगा? क्या आप सोचेंगे काश मैंने इसे न सिखाया होता? या आप कहेंगे मैंने अपना धर्म निभाया? द्रोणाचार्य की स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन यही तो जीवन है। यह श्लोक हमें 3 नहीं बल्कि कई गहरे सत्य सिखाता है। पहला, फियर स्पीक्स लाउड। जब व्यक्ति डरता है वह आवाज को ऊंचा कर देता है, शब्दों को भारी बना देता है, जैसे महतीन चूम। डर चीजों को बढ़ा चढ़ा देता है।
लेकिन याद रखिए, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण बड़ा या छोटा होता है। दूसरा, ईगो नेवर एक्सेप्ट्स वीकनेस। अहंकार कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर से आवाज आती है मैं अस्थिर हूं। दुर्योधन भीतर से हिल चुका है, लेकिन बाहर से स्थिर दिखता है। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कान, अंदर चिंता। बाहर कॉन्फिडेंस, अंदर कंपैरिजन। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है वही सच्चाई होता है। तीसरा बिंदु यह है कि सच्चा धर्म पक्षपात नहीं करता। द्रोणाचार्य ने दोनों पक्षों को सिखाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मेरा पक्ष है, उन्होंने सोचा यह मेरा कर्तव्य है। सच्चा धर्म रिश्तों से ऊपर होता है, भावनाओं से ऊपर होता है, स्वार्थ से ऊपर होता है। शब्द हमारे मन का आईना खोलते हैं। कभी ध्यान से सुनिए कि लोग क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे हमारे मन की खिड़की खोलते हैं। दुर्योधन का यह श्लोक उसके मन की स्थिति को साफ दिखाता है। अब व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग समझिए। अगर आप एक लीडर हैं तो अपने डर को पहचानिए और उसे अपनी टीम पर न डालिए। अगर आप एक माता पिता हैं तो बच्चों की असफलता में सिर्फ सिस्टम को दोष मत दीजिए। अगर आप एक छात्र हैं तो डर को बहाना मत बनाइए। जीवन का हर कुरुक्षेत्र आपके अंदर है। हर दिन एक निर्णय लेना होता है, या तो आप दोष देंगे या आप विकास करेंगे। कल्पना करो, तुम जीवन के एक मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं और तुम अपने मेंटर से कहते हो देखिए यह सब आपकी ही वजह से। लेकिन अचानक भीतर से एक धीमी आवाज आती है, सच में, या मैं अपने डर से भाग रहा हूं। उस क्षण अगर तुम रुक जाओ और खुद को देख लो तो वही क्षण तुम्हारी आधी वजह है। जब भी जीवन में डर महसूस हो तो उसे शब्दों में ब्लेम मत बनाओ, उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना ही आधा वजह है, और जो अपने भय को पहचान लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब एक बात सुनिए। अब हम कल देखेंगे कि दुर्योधन आगे क्या कहता है और कैसे वह अपनी सेना को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। यह केवल इतिहास नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन की कहानी है। अगर यह यात्रा आपको छू रही है तो इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। हर दिन एक श्लोक, एक गहरा सत्य, एक नया दृष्टिकोण। हरि ओम।